ये जो बोर्ड है ये आपका स्वागत करता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगलमय यात्रा की कामना तो किया जाता है यहाँ पर, लेकिन आपकी यात्रा वास्तव में मंगलमय होगी या दुखमय होगी, ये आपकी स्थिति जो है उस पर निर्भर करता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये रेलिंग, ये पुल है, इसकी रेलिंग टूटी हुई है। अगर आप यहाँ पर यात्रा करते हैं, अगर दर्शन हेतु मखौड़ा धाम पर आते हैं और गलती से भी कहीं यहाँ पर लटक गए तो फिर सीधा नीचे जाएंगे, और नीचे कम से कम 25 फीट की गहरी यहाँ पर नदी है। आप सीधा जाके नदी में गिरेंगे। इसके बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय होगी या दुखमय होगी। विचार करिएगा। नमस्कार, मैं हूँ विकास कमल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिले के पौराणिक स्थल मखौड़ा धाम पर। मखौड़ा धाम यही वह पौराणिक स्थल है जहाँ पर त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात महाराजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें भगवान राम समेत 4 भाई अयोध्या में अवतरित हुए थे। यही वह पौराणिक स्थल है और यहाँ की जो स्थिति है वो इतनी बदहाल है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। 22 जनवरी सन 2024 को जब भगवान राम के नव्य और भव्य मंदिर में उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो यहाँ के वासियों को भी, जो मखौड़ा वासी थे, उनको भी आस जगी थी कि मखौड़ा धाम का भी विकास होगा और मखौड़ा धाम को भी एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने भी लाख प्रयास किए, सरकार ने तमाम पैसों को पानी की तरह बहाया, लेकिन वो पैसा ज़मीनी स्तर पर कहीं भी दिख नहीं रहा है। यहाँ की जो स्थिति वो आपको दिखाएंगे। आइए आगे ले चलते हैं आपको। ये जो सीढ़ी है ये इस पार से उस पार जाने के लिए बनाई गई थी, पैदल पुल जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन यही पैदल पुल कभी आम जन के लिए स्वर्ग की सीढ़ी भी साबित हो सकती है। स्वर्ग की सीढ़ी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका देख सकते हैं जो रेलिंग है, एक तरफ से रेलिंग टूटी हुई है और ये रेलिंग महीनों पहले टूट गई थी, लेकिन इसको सही कराने के लिए ना कोई जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना भी कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को दावत दिया जा रहा है। और अगर मान लीजिए कोई मेला हुआ या यहाँ पर तमाम जमावड़ा होता रहता है, तमाम श्रद्धालु जो है देश विदेश से आते रहते हैं, अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन भी होगा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी होंगे। मखौड़ा धाम पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे, हमारे साथ खड़े हैं, और उनसे जानेंगे कि ये जो रेलिंग टूटी है कितने दिनों से यहाँ पर टूटी पड़ी है, इस पर किसी अधिकारी ने ध्यान दिया कि अभी तक नहीं दिया, किसी ने यहाँ पर निरीक्षण किया कि नहीं किया। इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानकारी इनसे लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम हर्ष शुक्ला है। मैं दिनों से आप यहाँ 2 साल से हैं। 2 साल से। ये काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है। इसके लिए बहुत बार कोशिश किया गया बताने के लिए अधिकारी को, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। अच्छा, ये रेलिंग टूटा है, इससे क्या खतरा हो सकता है? यहाँ देश विदेश के बच्चे आएंगे, श्रद्धालु आएंगे तो कोई भी गिर सकता है। आसपास के लोग, हम ही लोग जाके गिर सकते हैं। उधर भी टूटा हुआ है, वो भी कमज़ोर हो गया है। तो कब कोई बच्चा लटक जाए, कोई वो थोड़ी है। तो इसलिए इसको सरकार को बनवाना चाहिए, अधिकारी को। क्या मांग करेंगे अधिकारियों से? ये जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो भी तमाम जहाँ गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं रहती है, तो कोई अधिकारी यहाँ पर देखने आता है, कोई सफाई कर्मी यहाँ आता है? बस सफाई करने के नहीं आते हैं, देख के बस कहते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा। इसके बाद कोई करवाता ही नहीं है। आश्वासन देते हैं, बस आश्वासन नहीं। तो अभी आपने देखा कि एक तरफ की जो रेलिंग थी सीढ़ी की वो टूट कर गिर चुकी है, और दूसरी तरफ की रेलिंग पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये भी एकदम टूटा हुआ है। जगह जगह आप देख सकेंगे जहाँ पर इसको जोड़ा गया था सीमेंट से, वो पूरा निकल चुका है। ये रेलिंग भी कब गिर जाए, किसके ऊपर गिर जाए और इस दुर्घटना का शिकार कौन हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन इस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो हैं उनका ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। इसको लेकर के भी हम अधिकारियों से भी सवाल पूछेंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे भी पूछेंगे कि कितने दिनों से ये टूटा हुआ है और लोग कितने दिनों से यहाँ आते जाते रहे हैं। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं जो बस्ती ज़िले के जिला पर्यटन अधिकारी हैं विकास नारायण जी से। विकास नारायण जी से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ की जो स्थिति इतनी बदहाल है ये क्यों है और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हम फ़ोन करेंगे और आप भी सुनेंगे कि जिला पर्यटन अधिकारी का क्या कहना है। फ़ोन हमने उनको कर दिया है, वेल जा रही है। कुछ ही पलों में भी आप सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वेल जा रही है, फ़ोन अभी रिसीव नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कहीं व्यस्त हों। वैसे मीडिया कर्मियों का फ़ोन अधिकारी बहुत कम ही रिसीव करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। देख पा रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमियां होगी और इसी की जानकारी लेने के लिए हमारे पास फ़ोन किया जा रहा है। इसलिए जो अधिकारी हैं फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे वो।
मखौड़ा धाम पर बने सार्वजनिक शौचालय पर हम खड़े हैं और यहाँ की जो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तमाम लोग हमारे देश के अनेकों प्रांत से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन पूजन हेतु, और उनको क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल पा रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं। ये पुरुष शौचालय है। पुरुष शौचालय की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि क्या कैसे यहाँ पर जो है बदहाली है। ज़मीन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ज़मीन की स्थिति आप देखिए, कितना कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी फैली हुई है। ये है सार्वजनिक शौचालय मखौड़ा धाम। मखौड़ा धाम जिले का सबसे पौराणिक स्थल माना जाता है, पर्यटक स्थल माना जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आप देख सकते हैं गंदगी, यूरिनल पाइप यहाँ पर टूटा हुआ है। इस साइड में देखेंगे यहाँ पर भी यूरिनल पाइप टूटा हुआ है। ज़मीन पर तमाम गंदगी बिखरी हुई पड़ी है। अंदर की स्थिति इतनी ख़राब है कि हम आपको कैमरे में दिखा नहीं सकते हैं। इसमें पानी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये आप खोलेंगे तो यहाँ पर पानी आपको नज़र नहीं आएगी कहीं भी। ये देखिए पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। तो जब सार्वजनिक शौचालय में देखिए टोटी भी इसकी टूटी हुई पड़ी है। महिला शौचालय पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ताला लटका हुआ मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है कि अगर कोई महिला यहाँ पर आती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ महिला शौचालय, यहाँ पर अगर कोई आएगा ध्यान देगा तो फिर यहाँ की स्थिति कितनी ख़राब। देखिए ये यहाँ का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ये निकला हुआ है, यहाँ पर वायर बिखरे पड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलती से यहाँ पर घूमते हुए चला आया और इस तार को देखिए नंगा तार है, अगर छू लिया तो करंट भी लग सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है क्योंकि सब अपनी अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने, अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। पर्यटकों से, श्रद्धालुओं से उनकी कोई आस्था नहीं है। श्रद्धालुओं की आस्था भले ही मखौड़ा धाम को लेकर अच्छी हो, वो यहाँ पर दर्शन पूजन हेतु आते हों, यहाँ का महत्व जानते हों, जन चर्चा सुन तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं को, उन पर्यटकों को क्या व्यवस्थाएं हमें देनी है इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहा। ये जो टीन रखा हुआ ये कथा स्थल है। यहाँ पर कथा जब होता है तो श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर कथा सुनते हैं। यज्ञ जब होता है तो भी यहाँ पर भी श्रद्धालु बैठे होते हैं। और यहाँ का जो टीन है, टीन सेट देखिए, ये टीन सेट एक तरफ से उड़ गया है, लेकिन इस टीन सेट को भी सही कराने की जिम्मेदारी किसकी है ये कोई नहीं बताना चाहता है और ना इस जिम्मेदारी को कोई अपने ऊपर लेना चाहता है, चाहे वो अधिकारी। मखौड़ा धाम के मनोरमा तट पर ये जो नदी आपको दिख रही है मनोरमा नदी है और सबसे इसको पुरानी नदी माना जाता है। शास्त्रों में इसको सरस्वती की 7वीं धारा भी कहा गया है। इस नदी की जो बदहाल स्थिति वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गंदगी किस तरीके से यहाँ फैली हुई है। यहाँ पर आपको कूड़ा कचरा दिख जाएगा नदी में, घाट के किनारे भी आपको तमाम कचरा बिखरा हुआ दिख जाएगा, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय सफाई कर्मी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के हों या फिर जिला स्तर के अधिकारी हों, जिला पर्यटन अधिकारी या कोई भी हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इन पर्यटक स्थलों पर जो श्रद्धालु आते हैं वो देखकर ये दंग रह जाते होंगे कि अयोध्या को किस तरीके से विकसित किया गया है और अयोध्या जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था और ये भगवान राम के जन्म का कारक है। पहले मखौड़ा धाम, उसके बाद अयोध्या माना जाता है, लेकिन अयोध्या को विकसित कर दिया गया है। वही मखौड़ा धाम की स्थिति आप देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी बदहाल करने हेतु आए एक श्रद्धालु से हमारी बातचीत होगी। इनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर जब ये आए तो क्या देखा, यहाँ की जो स्थिति है देखकर इनको कैसा लगा। क्या नाम है आपका? शेषमणि तिवारी। कहाँ से आए? अयोध्या से। यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखकर आपको क्या लग रहा है? साफ सफाई नहीं हो रही है, गंदगी बहुत है, सफाई होनी चाहिए। और आपने जैसे बताया कि जो है यहाँ पे ये अयोध्या जो है भगवान राम का, अयोध्या से पहले सबसे मेन स्थान यही है। यहाँ पे दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए, तो इसकी सफाई तो होनी ही नहीं चाहिए। इतनी गंदगी है, देखिए सब काइयाँ लग गई हुई हैं, सब पूरा गंदा है, सफाई नहीं हो रही, झाड़ू नहीं लग रही है। जो है थोड़ा सा यहाँ सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो जिम्मेदार अधिकारी हों लापरवाह हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चाहे स्थानीय कर्मचारी हों, जो भी हों, सफाई कर्मचारी, उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जिसके ग्राम सभा क्षेत्र में आता हो उस प्रधान को देखना चाहिए। बिल्कुल सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जो है बस्ती के जो जिला पर्यटन अधिकारी उनको मैं दिखाना चाहूँगा, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ के जो पत्थर हैं, ये टाइल्स देखिए कैसे टूटे हुए पड़े हैं। यहाँ की जो गंदगी है देखिए, ये गंदगी है, ये एक पर्यटक स्थल की गंदगी है, एक धार्मिक स्थल की गंदगी है और ये पूरे ज़िले का सबसे पौराणिक स्थल माना जाता है मखौड़ा धाम। मखौड़ा धाम की अगर ये स्थिति है तो अन्य जो धार्मिक स्थल, अन्य जो पर्यटक स्थल, उनकी क्या स्थिति रही होगी, वहाँ की कैसी स्थिति है, ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है बस्ती जिले का पौराणिक स्थल मखौड़ा धाम। त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने यहीं पर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था। तब भगवान राम चारों भाइयों सहित अयोध्या में अवतरित हुए थे। प्रत्येक वर्ष के कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ 2 दिवसीय भव्य मेला लगता है। मेले में हजारों श्रद्धालु मनोरमा में डुबकी लगाते हैं और दर्शन पूजन कर मेले का भी आनंद लेते हैं।